कराटे वाला। अलकापुर नाम के गांव में एक अनाथालय था। उसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते थे। उस अनाथालय का वार्डन का नाम था विश्वनाथ। वो हॉस्टल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। एक बार एक धनवान से मिला और हॉस्टल के लिए चंदा मांगा। क्यों भाई विश्वनाथ, इन अनाथ बच्चों के लिए जो तुम तकलीफ उठा रहे हो, ये सब मुझे देखकर दुख होता है भाई। पहले ये अनाथालय गांव के बाहर होता था, पर अब गांव का विस्तार हुआ तो ये अनाथालय बीचों बीच आ गया है। अब इस जगह की कीमत खूब बढ़ गई है। इसे बेचते हो तो बोलो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गाँव के बाहर एक हॉस्टल भी बनाकर दूंगा, क्या कहते हो? मुझे माफ करें सर, मानता हूं कि इसका दाम बढ़ गया है। मैं नफा नुकसान की उम्मीद से इसे नहीं बना रहा हूं सर। अगर हॉस्टल गांव के बाहर बना तो बच्चों के लिए स्कूल दूर हो जाएगा, अस्पताल ले जाना हो तो भी दिक्कत होगी सर। इसीलिए इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप बुरा ना माने। इस तरह धनवान का दिया हुआ चंदा लेकर वो वहाँ से चला गया। एक बार मुंबई से बड़ा राजन नाम का एक बड़ा डॉन अपने अनुचरों के साथ वहां आया। वो विश्वनाथ से, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी जमीन पर तुम अपना अनाथालय बनाते हो? चुपचाप खाली करो और सब यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे आप हैं कौन और ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। ये जमीन आपकी कैसी हो गई? ज्यादा होशियार ना बनो। ये देखो दस्तावेज, तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को इसे बेचा था। मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे ही धमकाते हो। मेरा नाम सुनते ही सारा मुंबई थर थर कांपता है। आई एम राजन, बड़ा राजन। विश्वनाथ ने कागज देखा कि ये अन्याय है, ये जाली कागज हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक बड़े डॉन हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा था कि आपकी नजर पड़ी तो जमीन आपकी हो जाती है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों रे, ये टीवी सीरियल की तरह बड़े इमोशनल डायलॉग्स मार रहे हो? चाहो तो अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जानते हो ना कि केस कितने साल तक चलेगी? इसीलिए थोड़े पैसे मैं देता हूँ, उसे लेकर तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक सोचकर बताओ, कहकर अपने अनुचरों के साथ वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर चिंटू नाम का एक लड़का बहुत दुखी हुआ। उसके बाद उस गांव के दीपक मेहरा नाम के एक युवक से जाकर मिला और उसकी मदद मांगी। उसे ये भी बताया कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर दीपक, तुम क्या कह रहे हो चिंटू? मैं कराटे चैंपियन का एक्टिंग करके बड़ा राजन को डराऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? भैया, तुम ड्रामा आर्टिस्ट हो ना, इतना भी नहीं कर सकते? ऊपर से तुम भी इस अनाथालय में रहे हो ना, इतना तक नहीं कर सकते? तुम नाटक करने के लिए जो सामान चाहिए उसका मैं इंतजाम कर लूंगा, उसकी चिंता ना करो, प्लीज भैया। ठीक है कहकर मान गया। एक हफ्ते बाद बड़ा राजन अपने आदमियों के साथ वहाँ आया। ए राजन, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। हमारे दीपक भैया चाइना में कराटे सीख के आए हैं। उन्होंने कराटे में बेल्ट भी जीत ली। दादा, एक बार अपना हुनर दिखाओ इनको। तब दीपक ने चिंटू के तैयार किए गए नकली ईंटों को हाथ से तोड़ा। उसके बाद नकली पत्थरों को मारते ही वो सब चूर चूर हो गए। उसके बाद लटकाए गए बोतलों को उछलकर पैरों से लात मारकर तोड़ा। एक आग के गोले के बीच में से छलांग मारकर कूदा। ये सब करतब देखकर बड़ा राजन डर गया। बाप रे, लगता है कि हमारा कचूमर बना देगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन, मैं जाता हूँ, कहकर प्रणाम किया। इतने में एक कॉकरोच वहाँ आई। उसे देखकर दीपक, बाप रे, कॉकरोच 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 कहकर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगा। उसे देखकर राजन का एक अनुचर, दादा ये क्या? ये तो कॉकरोच से डरता है। अरे मुझे इस पर शक हो रहा है दादा, कहकर एक ईंट उठाकर देखा और, दादा ये सब तो इनकी चाल है, ये असली ईंट नहीं है, थर्मोकोल की ईंट है। अरे मुझे ही उल्लू बना रहे थे? हाँ,
इसे सबक सिखाओ। क्यों दीपक भैया, बिल्ली को अगर कमरे में बंद किया तो वो भी अपना हमला करती है ना। इसी तरह तुम अपना ताकत को नहीं जानते। मानता हूँ तुम्हें कराटे चैंपियन नहीं हो, पर तुम नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियन हो ना, इसीलिए तुम इतना बढ़िया करतब कर पाए। कराटे नहीं जानते तो क्या हुआ, अपनी जिम्नास्टिक प्रतिभा से इनको सबक सिखाओ भैया। तुम अपने ताकत को नहीं जानते, यही मौका है भैया इस अनाथालय को बचाने का। चलो शुरू हो जाओ। इन बातों से दीपक में एक नया जोश आया। बस उन सबको